नमस्ते, आई एम JVN अरबाज खान, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट कोरल ड्रॉ में आप टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कोरल ड्रॉ के अंदर टूल्स का क्या यूज़ होता है। पहली बात तो टूल से पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये हमारा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है। ठीक है, तो इंटरफेस क्या होता है वो मैं आपको समझा जाता हूँ आज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे ये है हमारा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस, यानी जो हम लोग कोरल ड्रॉ पे काम करते हैं वो उसका जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर मेन्यू बार वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ कलर्स दिख रहे हैं, ये आपका वर्किंग एरिया है, ये आपके टूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये टाइटल बार। तो टाइटल बार होता है हमारा कि हम जो भी क्या कहते हैं काम कर रहे हैं उसका हमको क्या कहते हैं वर्क का हमने कोई भी टाइटल दे दिया, तो टाइटल बार में वो यहाँ पर आपका टाइटल शो होगा। जैसे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया लोगो डिज़ाइनिंग इन, जो भी आपका टॉपिक है वो लिख दिया, तो आपका यहाँ पे टाइटल शो होगा जो भी आप फाइल आपने बनाई है। दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, हमारे जो भी क्या कहते हैं टूल्स होते हैं उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिशनल चीज़ें हमको यहाँ पे शो होती हैं। जैसे कि यहाँ पे टूल्स बार दे रखा है, तो ये टूल बार जो है यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये टूल्स आपको डिज़ाइनिंग में यूज़ आते हैं। जो भी आप डिज़ाइन करोगे ये टूल बार होता है, यहाँ से आप टूल पिक कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा ड्राइंग बार है, तो जो हम पेज पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या जो भी हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारा ये ड्राइंग पेज के अंदर होता है, जिसको हम ड्राइंग पेज कहते हैं। ये हमारे रूलर्स हैं, रूलर्स यानी यहाँ पे एक ये बना होता है स्केल टाइप का, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्केल जैसा बना हुआ है, ये हमारे रूलर्स हैं जिससे हम लोग हमारे डिज़ाइन को क्या कहते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे आपको पता पड़ता है कि आपका डिज़ाइन कितना बड़ा छोटा है। ये हमारे डॉक्यूमेंट, आपको नीचे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जो भी हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है, जैसे सिंगल पेज खुला हुआ है तो इस पर जो भी आप काम कर रहे हो आपका डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट दूसरा पेज तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। इस टाइप से आपके डॉक्यूमेंट नेविगेशन होते हैं, नेविगेशन, ताकि आपको पता पड़ रहा होता है कि आपका फर्स्ट पेज पे ये वाला डॉक्यूमेंट बना हुआ है, सेकंड पेज पे ऐसे डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो ऐसे आप कितने भी पेज बना सकते हो। ठीक है, राइट साइड में आपके देख रहे होगे आप लोग, ये कलर पैलेट है, यानी जो भी यहाँ पर आपको कलर शो कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कलर पैलेट, जिससे आप अपने डिज़ाइन में कोई सा भी कलर पिक कर सकते हो, उसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा है डॉकर। डॉकर में क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी डिज़ाइन बनाया तो उसका क्या कहते हैं एक डॉकर फाइल बन जाती है यहाँ पे, उसके अंदर आप एडिटिंग वगैरह चेंजेस वगैरह कर सकते हो डॉकर के अंदर जाकर। प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टी बार में क्या होता है कि हमारा जो भी डिज़ाइन होता है उसकी हमको प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जैसे ये मेरा ये कोई शेप है, इसका डायमेंशन कितना है, ये फिट में है या फिर इंचेस में या सेंटीमीटर में, तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी पूरी शो होती है। ठीक है, नेविगेटर बटन। तो यहाँ पे नेविगेटर बटन होता है, आपको ये आपको नेविगेट करता है कि आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं बाएं, आपको आपकी जो स्लाइड है, ये जो आपका जो वर्किंग एरिया पेज है इसको शिफ्ट करना है तो आप इसको नेविगेटर बटन से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग विंडो, ये एक तो हमारी थी ड्राइंग पेज और एक होती है हमारी ड्राइंग विंडो। जो ड्राइंग पेज होता है उसके अंदर हम ड्राइंग बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन करते हैं वो हम ड्राइंग पेज के अंदर करते हैं। और जिसके जो बाहर वाला एरिया होता है, जो हमारा ड्राइंग के बाहर वाला एरिया है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग विंडो। यानी जब भी आप कोई डिज़ाइन करोगे तो आप ड्राइंग पेज के अंदर ही करोगे, ना कि ड्राइंग विंडो के अंदर, वो आपका आउटर एरिया, उसमें आपको डिज़ाइन नहीं करना होता। नीचे हमारा आ रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी टूल्स या जो भी क्या कहते हैं फाइल, या जो भी आप यूज़ करोगे तो उसका स्टेटस यहाँ शो करता है। तो आपने समझा कि ये सारा एक इंटरफेस है कोरल ड्रॉ का। जब भी आप लोग काम करोगे तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये वाले टूल्स का क्या काम होता है, या फिर कलर का क्या काम है, या फिर इस मेन्यू बार का क्या काम है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेन्यू बार है, ये आपको बता रहा हूँ, ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के अंदर आप अपने जो भी क्या कहते हैं डिज़ाइंस के अंदर अलग अलग एडिशनल चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से मेन्यू बार में आपको बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने डिज़ाइन को और भी क्रिएटिव बना सकते हो। अब मैं आता हूँ
यहाँ पर ये हमारा जो सरफेस है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ये एरो के जैसे एक टूल बना हुआ है ना, इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं पिक टूल। पिक टूल, ठीक है। पिक टूल का क्या यूज़ होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कोरलड्रॉ के अंदर। पिक टूल का यूज़ होता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो पहला काम होता है इसका सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। पहला काम होता है इसका सिलेक्शन के लिए। किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप पिक टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला काम हो गया, हमारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप पिक टूल से सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, मूव करने के लिए, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो पिक टूल के द्वारा। आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर नीचे लेके जाना चाहते हो तो आप उसको उठा के पिक टूल से नीचे ले आओगे, ऊपर नीचे जहाँ पर भी जिस भी जगह पे आप रखना चाहते हो उसे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है हमारा साइज को रिड्यूस करना, ठीक है। इससे आप साइज को रिड्यूस कर सकते हो, मतलब जो भी हमारा जो डिज़ाइन है उसका आपको साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप इसके मदद से आप ये कर सकते हो। तो सिलेक्शन, दूसरा हमको हमारे डिज़ाइन को दाएं बाएं लेफ्ट या ऊपर जहाँ पे भी शिफ्ट करना है उससे आप शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तीसरा हमारा साइज में रिड्यूस, यानी साइज को छोटा करना है, बड़ा करना है, यानी इस ये मेरा इतना साइज है, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो इससे बड़ा भी कर सकता हूँ और इससे छोटा भी कर सकता हूँ। तो पिक टूल का हमारा ये यूज़ होता है। दूसरा है हमारा शेप टूल। ये शेप टूल कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं शेप टूल। तो शेप टूल का क्या यूज़ होता है, शेप टूल का मतलब होता है कोई भी शेप, यानी जो हमने डिज़ाइन बनाया है इस शेप को आप कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में, कर्व के अंदर। ये जो हमारी डिज़ाइन है, अभी देखो आपने स्क्वायर बना रखा है या कुछ भी बना रखा है, ये लाइन सीधी लाइन है, तो इसको अगर कर्व में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको शेप टूल का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कर्व, ठीक है। अगर ये मेरी सीधी लाइन है, अगर मैं चाहता हूँ ये कर्व हो जाए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे शेप टूल का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका यूज़ क्या होता है, जितनी भी हमारे डिज़ाइन में लाइंस होती हैं उनको कर्व देना होता है। जैसे सीधी लाइन है, अगर मुझे कर्व फॉर्म में करनी है तो मैं पहले ये हमारा शेप टूल पे सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, तो ये फिर मुझे पॉइंट मिलते हैं कुछ, उन पॉइंट की वजह से मैं इसको ऐसे शेप को कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो शेप टूल का यूज़ क्या होता है, हमारा लाइंस को, शेप को कन्वर्ट करना इन कर्व के अंदर, ठीक है। थर्ड है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसा डिज़ाइन दे रखा है इसका, इस टाइप का कुछ, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हमको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है, यानी उसको कट करना है। ये जैसे मैंने कोई भी इमेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस इमेज में से मुझे एडिशनल पार्ट हटाना है जो मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं क्रॉप टूल की मदद से उसको क्रॉप कर सकता हूँ। जैसे ये कोई डिज़ाइन है, ठीक है, ये डिज़ाइन है, अब इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा कुछ इस टाइप से है, आपको ये लाइन हटानी है तो मुझे इतना इतना वाला रखना है, तो मैं इस लाइन को क्रॉप कर दूंगा, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना इतना रखना होगा। जैसे हम लोग इसी कप की यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप अपने डिज़ाइन के अंदर इमेज यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको सिर्फ उतना ही पार्ट शो करना है जितना डिज़ाइन में चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं करना है, तो वहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। या आपका डिज़ाइन कुछ एक्स्ट्रा बन गया है तो उसको आप वहाँ से कट कर सकते हो। तो क्रॉप टूल का यूज़ होता है मतलब एक्स्ट्रा पार्ट को, आपके जो भी डिज़ाइन है या जो भी इमेज है उसमें एक्स्ट्रा आपका पार्ट है उसको आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे क्रॉप टूल का यूज़ करोगे, जिससे आपका जो डिज़ाइन है उसमें से वो एडिशनल पार्ट हट जाएगा। ओके, ये आपको दिख रहा होगा लेंस जैसा टूल, तो ये है हमारा मैग्नीफाइंग टूल, ठीक है। मैग्नीफाइंग टूल्स का आपको समझ में आ रहा होगा लेंस किस काम में आता है, जूम करके देखने के लिए। तो मैग्नीफाइंग टूल का यूज़ यही होता है, जूम करके हमारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर आप क्या कहते हैं, जब जब देखो आप कोई भी डिज़ाइन करते हो तो आपको कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइनर चीज़ों को भी डिज़ाइन करना होता है। जैसे ज्वेलरी आप डिज़ाइन करोगे,
ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें माइनर भी होती हैं। तो अब ज्वेलरी डिज़ाइन करोगे तब आपको मैग्नीफाइंग टूल की यूज़ की मदद पड़ेगी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही जूम करके अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने ये 4 टूल पढ़े हैं, इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट के वीडियो में आपको मैं इसके आगे के टूल समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।